पितामह भीष्म ने किया था अपनी महतारी सत्यवती के साथ में ऐसा काम जिससे चला था हस्तिनापुर का वंश आगे। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सच सुना। महाभारत काल में जो ब्रह्मचारी पितामह भीष्म थे, उन्होंने अपनी मौसी यानी अपनी महतारी जो शांतनु महाराज की दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था सत्यवती, उनके साथ में ऐसा काम कर दिया जिससे हस्तिनापुर का वंश आगे चला। अगर पितामह भीष्म ऐसा काम नहीं करते तो शायद हस्तिनापुर का वंश आगे नहीं चलता। क्या किया था वो आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। हाँ दोस्तों, तो आप लोग इस कहानी को, इस कथा को कोई मनगढ़ंत कथा मत समझना। ये महाभारत में प्रमाणित कथा है। महाभारत में आदि पर्व में ये कथा आई है। कौन सी कथा आई है? और आप लोगों से निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा ज़रूर सुने, पूरा ज़रूर देखें, तब आपकी कोई बात समझ में आएगी। पूरा देखने के बाद में अगर आपको गलत बात लगे तो कमेंट जरूर करना, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आज हम और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। और दोस्तों, कुछ नया सीखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को भीष्म के बारे में थोड़ी सी बात बता दें जल्दी से। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी से आपको थोड़ी सी बात बता देते हैं भीष्म के बारे में। भीष्म का जन्म क्यों, कैसे हुआ था, किन हालातों में हुआ था। तो दोस्तों, एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। ब्रह्मा जी के दरबार में सभी देवता, सभी महात्मा, राजर्षि सब लोग बैठे हुए थे। और वहाँ पर एक इक्ष्वाक वंश के राजा थे जिनका नाम था महाभिष नाम के राजा बैठे हुए थे। तो वहीं पर गंगा मैया भी अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए ब्रह्मा जी की सभा में बैठी हुई थी। गंगा कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, देवांगना है। तो मेरे भैया बैठी हुई थी, तो हवा का थोड़ा सा झोंका आया और उस हवा के थोड़े से झोंका ने गंगा के शरीर से जो श्वेत वस्त्र था उसको हटा दिया थोड़ा सा। और जब वो श्वेत वस्त्र गंगा के शरीर से हटा तो आज सब लोगों ने, जो देवता लोग बैठे हुए थे, महात्मा बैठे हुए थे, राजर्षि लोग बैठे हुए थे, उन सब ने अपनी अपनी नज़र, आँखें, अपनी अपनी आँखें नीचे कर ली। लेकिन जो इक्ष्वाक वंश के महाभिष नाम के राजा थे, उन्होंने अपनी और आंखें नीचे नहीं की, निशंक देखते रहे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्यों महाभिष नाम के राजा, तुमको शर्म आनी चाहिए। ये देवताओं का दरबार लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, और आपको ऐसा करने में लज्जा नहीं आई? गंगा के शरीर से जब थोड़ा सा वस्त्र हट गया तो तुम्हें अपनी गर्दन, अपनी आंखें नीचे करनी थी। मेरे भैया ब्रह्मा जी को इतने में ही क्रोध आ गया, और क्रोध आकर के महाभिष, जो इक्ष्वाक वंश के महाभिष नाम के राजा थे, उनको श्राप दे दिया, जाओ इसी समय तुम मृत्युलोक में श्यार बन करके चले जाओ। और एक बात, जाओ इस गंगा की तरफ तुम बार बार देख रहे हो, तो इसी गंगा से तुम्हारा विवाह होगा और यही गंगा तुम्हारा अनिष्ट करेगी। मेरे भैया उनको श्यार बना करके ज़मीन पर भेज दिया, महाभिष नाम के राजा को। अब गंगा भी वहाँ से उठ करके चली। अब गंगा को मालूम है मुझे अब मृत्युलोक में जाना है, और मृत्युलोक में जा करके जो महाभिष नाम के राजा हैं उनके साथ में विवाह करना है। ब्रह्मा जी का श्राप है, वो झूठा नहीं हो सकता। तभी रास्ते में 8 वसु चले आ रहे थे, और वो 8 वसु भी वशिष्ठ महात्मा के श्राप से श्रीहीन हो रहे थे। उन्हें यह श्राप हो चुका था कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। तो गंगा ने उनसे बातचीत करने के बाद यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम लोगों को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से तुम्हें मुक्त कर दूंगी, 8 वसुओं को। अब क्या हुआ था, स्वयं उपरांत गंगा तो अपनी धार में आकर के मिल गई। अब क्या था कि वो श्यार, उस श्यार को सब कुछ ध्यान था कि मेरा विवाह गंगा से होना है। तो श्यार हर रोज़ गंगा की तलहटी में, गंगा के तट पर जाता है, और गंगा के तट पर जाकर के वहाँ पर इधर उधर घूमता है। एक दिन गंगा मैया ने निकल करके पूछ लिया, क्यों घूमते हो, तुम्हारे पास कुछ काम धंधा नहीं है, जाओ यहाँ से, यहाँ क्यों आते हो बार बार। तो श्यार ने कह दिया, गंगा तुम शायद सब कुछ भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ, मुझे तुमसे विवाह करना है। गंगा ने कहा, अच्छा एक श्यार को मुझसे विवाह करना है? बोले हाँ। गंगा तो भूल गई थी कुछ समय बाद में, तो विवाह करना है? बोले हाँ। तो एक काम कीजिए, आप जो मेरी धार बह रही है, इस धार के 7 परिक्रमा कर दीजिए, मैं आपसे विवाह कर लूँगी। मेरे भैया आप जब विवाह की बात सुनी, वो श्यार जो महाभिष नाम के इक्ष्वाक वंश के राजा थे, महाभिष, वो गंगा में कूद पड़े। 1 परिक्रमा किया, 2, 3, 4, 5, 6 परिक्रमा कर दिए पार। अब बार बार आते हैं, यही बात कहते हैं, गंगा देखना 7वां परिक्रमा करने के लिए हम जा रहे हैं, अब तुमको विवाह करना पड़ेगा। गंगा को क्रोध आ गया। गंगा ने अपना थोड़ा सा वेग बढ़ाया, उसी समय जल में भंवर पड़ा, उस श्यार को मार दिया। अब वो श्यार मर गया। अब वो श्यार उसी गंगा में बह कर के थोड़ा सा आगे पहुंच गया। थोड़ा सा आगे पहुंचने के बाद एक झाड़ी के सहारे से, पानी के सहारे उस झाड़ी में लग गया। वहाँ पर कीड़ों ने उसके शरीर को खा लिया, सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ बची। उन हड्डियों के ऊपर थोड़ा बहुत गंगा का कूड़ा करकट इकट्ठा होकर के एक टीला सा बन गया। कुछ समय बाद वहाँ पर कुछ सप्तऋषि महात्मा आए,
और सप्तऋषि महात्माओं को जब पार करने के लिए गंगा को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उसी कूड़े करकट के टीला पर पैर जमाया है। जब पैर उस टीले ने वजन सहा तो सप्तऋषि महात्मा निकल करके उस तरफ हो गए। अब एक महात्मा के दिमाग में विचार आया, बोले ये कूड़ा साधारण कूड़ा नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ जरूर है। महात्माओं ने उस कूड़े को हटाया तो क्या देखा कि एक सियार की हड्डी है। सब समझ गए महात्मा कि ये सियार नहीं हो सकता, ये कुछ ना कुछ बात जरूर है। तो सप्तऋषियों ने अपने हाथ से कमंडल लेकर के और उस सियार की पंजर पर अस्थि जो हड्डियों का ढेर था उसके ऊपर जल छिड़का तो एक बहुत सुंदर पुत्र बना दिया है और उन्हीं गंगा की रेती में छोड़ करके वो सप्तऋषि चले गए। इधर आओ अब गौर करते हैं। हस्तिनापुर के राजा थे जिनका नाम था महाराज प्रतीक। वो प्रतीक महाराज गंगा के किनारे घूम रहे थे तो उन्हें गंगा की रेती में और वो बेटा खेलता हुआ मिला। उन्होंने जैसे ही उस बेटे को उठाया हस्तिनापुर के लिए लेकर के चले। उसी समय गंगा ने कह दिया, महाराज इसको कहाँ ले जा रहे हो आप? बोले क्यों? बोले ये मेरा पति है। बोले क्यों? बोले हाँ मेरा पति है। प्रतीक महाराज बोले हैं, गंगा मैया एक बात बताओ, ये बात सच है कि ये बेटा मैं ले जा रहा हूँ, लेकिन ये बात कहाँ तक ठीक है कि ये तुम्हारा पति है? बोले एक लंबी कहानी है। सब गंगा ने पूरी कहानी समझाई। इस प्रकार से प्रतीक महाराज शांतनु महाराज को लेकर के अपने यहाँ पर पहुँच गए। अब प्रतीक महाराज जब थोड़े से बुजुर्ग हुए तो उनकी मृत्यु हो जाती है। शांतनु महाराज को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। अब शांतनु महाराज एक दिन घूम रहे थे, वहीं गंगा के किनारे गंगा से भेंट हो गई। जब गंगा से भेंट हुई तो शांतनु महाराज ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। बोले गंगा आप हमसे शादी कर लीजिए। जब शादी हुई तो गंगा ने एक बात कही, महाराज हम आपसे शादी तो कर लेंगे लेकिन एक शर्त होगी, हम अपने जीवन में चाहे किसी को मारें या छोड़ें, कुछ भी करें, आप कभी हमें रोकोगे नहीं। बोले ठीक है नहीं रोकेंगे। महाराज शांतनु ने हाँ कर दी, क्योंकि शांतनु महाराज इस बात को जानते थे कि ये गंगा कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये देवांगना है, अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं कर सकती जो मुझे रोकना पड़े। तो महाराज शांतनु गंगा को हस्तिनापुर की पटरानी बनाते हैं। समय कितना निकला कि गंगा के उधर से एक बेटा का जन्म हुआ। इधर तो हस्तिनापुर में खुशी है, लेकिन उधर गंगा ने अपने बेटा को खुद अपने गोद में उठाया, ले जा करके गंगा की धार में बहा दिया, बेटा को मार दिया। अब शांतनु महाराज आए साथ में, लेकिन कहा कुछ नहीं। क्योंकि डर वही है, जब शादी हुई थी तो ये बात तय हुई थी कि अगर जीवन में कभी कुछ कहोगे तो हम तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। इस कारण से कुछ नहीं कहा शांतनु महाराज ने। एक नहीं, गंगा ने अपने हाथों से 7 बेटाओं को नदी में प्रवाह कर दिया। जन्म देती है, जन्म देने के बाद नदी में डाल करके चली जाती है। अब धीरे धीरे समय निकल रहा है। मेरे भैया शांतनु महाराज दुखी हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अब जब 8वें पुत्र ने जन्म लिया, 8वें बेटा ने जन्म लिया तो शांतनु महाराज गंगा उस बेटा को भी लेकर के नदी की तरफ चली हैं। अब शांतनु महाराज पीछे पीछे आए, नदी में बहाना चाहती हैं। तब तक तो शांतनु महाराज ने आवाज़ लगा दी, गंगा पागल हो क्या हैं? कैसी महतारी हो तुम? एक माँ अपने बेटा के पीछे अपना सब कुछ त्याग देती है और तुम कैसी माँ हो जो अपने बच्चे को जन्म दे करके अपने हाथों से मार देती हो? गंगा ने कहा, महाराज हम तुम्हारे बेटा को नहीं मारेंगे, ये पकड़ो, लेकिन आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म है। क्योंकि शादी हुई थी, ये बात तय हुई थी कि जिस दिन आप हमें रोक दोगे उस दिन के बाद हम आपको छोड़ करके चले जाएंगे। तो ये तुम्हारा बेटा है, अपने बेटा को पकड़ो, हम चले। शांतनु महाराज ने कहा, गंगा एक काम कीजिए, अबोध बालक है, इसका हम पालन कैसे करेंगे, इसे अपने साथ ले जाओ। मेरे भैया गंगा उस बालक को लेकर के देवलोक में गई और उसी बच्चे का नाम पड़ा है देवव्रत। देवव्रत 11.5 साल के हुए। गंगा 11.5 साल बाद लौट करके उस बेटा को और हस्तिनापुर में शांतनु महाराज के पास छोड़ गई। बोले पिता महाराज अब आप चाहे इनको राजा बनाना, चाहे विवाह करना, कुछ भी करना, ये आपकी मर्जी है। अब क्या हुआ, शांतनु महाराज जब धीरे धीरे बड़े हुए, जब देवव्रत महाराज धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ तो समय निकलता चला गया। एक दिन शांतनु महाराज नदी के किनारे घूम रहे थे तो एक बिटिया जिसका नाम था मत्स्यगंधा नाव चला रही थी। वो निषाद राज की बिटिया थी। उसे देख करके शांतनु महाराज को ऐसा लगा मानो दूसरी गंगा प्रकट हो गई हो। शांतनु महाराज ने उस बिटिया के सामने भी शादी का प्रस्ताव रख दिया। क्या? बोले हाँ। तो उस बिटिया ने कहा, मैं आपसे विवाह तो कर लूँगी, लेकिन एक तो शर्त ये होगी कि आप मेरे पिता से जाकर के पूछिएगा। दूसरी बात ये होगी कि अब मेरे पिता अगर राजी हो जाएं, मैं हस्तिनापुर की पटरानी बन जाऊं, फिर भी आपको अपने जीवन का एक सत्य बता रही हूं कि मेरे उदर से और एक बेटा का जन्म हो चुका है जिसका नाम है व्यास। वो आज भी मौजूद है। कभी आप हस्तिनापुर में जीवन में तायने मत मार देना, अन्यथा मैं उसी दिन तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। मेरे भैया जब शांतनु महाराज ने ये बात सुनी, शांतनु महाराज समझ गए कि इससे बड़ा सच कोई बिटिया ऐसा अपने जीवन का किसी को बता नहीं सकती, तो उसी दिन से सत्यवती नाम रख दिया था। अब शांतनु महाराज निषाद राज के पास पहुँचे। बोले तुम्हारी बिटिया से हम विवाह करना चाहते हैं। क्या? बोले हाँ। तो फिर एक काम कीजिए, आप अपनी बिटिया का विवाह हमारे साथ में कर दीजिए। उसने कहा
निषाद राज ने, महाराज हम तुम्हारे साथ में विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति का ये नियम है कि जो बड़ा बेटा होता है वो राजगद्दी का मालिक होता है। गंगा का पुत्र जिसका नाम है देवव्रत हस्तिनापुर में मौजूद है। हमारे बिटिया के जो बच्चे होंगे वो हस्तिनापुर के राजा नहीं बनेंगे, तो हम विवाह नहीं करेंगे। शांतनु महाराज वापस आ गए। अब देवव्रत को मालूम पड़ा कि मेरे पिता की इच्छा है सत्यवती के साथ में विवाह करने की, उस मत्स्यगंधा के साथ में विवाह करने की, लेकिन निषाद राज ने इस गद्दी का हवाला दे करके सब कुछ मना कर दिया साफ साफ। तो वो देवव्रत खुद गया है चल करके, उसने जा करके कहा कि आप अपनी बिटिया का विवाह हमारे पिता के साथ में कर दो ना। उन्होंने कहा बेटा जो तुम्हारे पिता से बात कही थी वो तुमसे कह रहे हैं हम, कि हस्तिनापुर के मालिक तुम बनोगे तो हम बिटिया का विवाह क्यों करें। तो आज उस देवव्रत बालक ने उस जगह पर प्रतिज्ञा की है कि मैं जीते जी हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, लेकिन कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर कदम नहीं रखूंगा। दूसरी बात, जीवन में कभी भी किसी स्त्री का भोग नहीं भोगूंगा। ये बात भीष्म देवव्रत बालक ने उस जगह पर की थी। भीष्म प्रतिज्ञा, उसी दिन से नाम पड़ गया था भीष्म, भीष्म नाम पड़ गया था मेरे भैया। अब धीरे धीरे समय निकलता चला गया। सत्यवती के उदर से 2 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर महाराज एक भीलों के युद्ध में मारे गए। एक दिन भीष्म पितामह अपने बाहुबल से काशीराज महाराज की 3 बिटियाओं को जीत करके लाए थे, अंबा, अंबिका, अंबालिका। उनमें से 2 बिटियाओं का विवाह अपने भाई के साथ में कर दिया। तीसरी बिटिया उसने हाथ जोड़ करके कहा था भीष्म से, भीष्म मैंने सुना है तुम बहुत बड़े धर्मज्ञ हो, मैंने राजा साल्यव से प्यार किया था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी। आप मुझे जीत लाए हो तो आप एक काम कीजिए, उस साल्यव के पास में पहुंचा दीजिए। मेरे भैया उस बिटिया को जब साल्यव के पास में ले जाया गया, उसने मना कर दिया, बोले किसी की जीती हुई चीज़ को हम नहीं अपना सकते। तो उसने खुद भीष्म से विवाह करने की जिद की। इस जगह पर गुरु और शिष्य के बीच में युद्ध हुआ है। दोस्तों इसको हम साइड में हटाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको सीधे चलते हैं। तो जब पितामह भीष्म आंगन में आराम से रह रहे हैं, अंबालिका 2 छोटे भाइयों की बहुएं हैं, उनके साथ में रह रहे हैं, हस्तिनापुर की रक्षा करते हैं। इधर शांतनु महाराज का भी निधन हो गया था, चले गए थे। और एक चित्रांगद विचित्रवीर 2 भाई थे, उनमें से एक भीलों के युद्ध में मारे गए थे जिनका नाम था चित्रांगद। अब सिर्फ और सिर्फ विचित्रवीर महाराज बचे हैं। अब क्या था, भीष्म महाराज का क्या नियम था कि रोज पितामह भीष्म अपनी मौसी यानी सत्यवती को, अपनी माँ यानी सत्यवती को, जो शांतनु महाराज की दूसरी पत्नी थी, उनको भवन के ऊपर ले जाते, कमरे में बंद करके, गेट लगा करके, अंदर से कुंडी लगा करके और रामचरितमानस सुनाते थे। अब जो छोटे भाई विचित्रवीर की पत्नी थी उसको शंका हो गई। उसने अपने पति को शाम को बताया, बोले तुम्हें एक बात मालूम है? बोले क्या? कि तुम्हारे घर में एक रामायण का पाठ चल रहा है। कैसा चल रहा है? बोले मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब पड़ोसी लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे जो बड़े भाई हैं जिनका नाम था भीष्म, वो हमारी सास यानी सत्यवती को ले जा करके छत पर रामचरितमानस सुनाते हैं। पता नहीं कैसी रामचरितमानस चल रही है, क्या सुनाते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम है। विचित्रवीर को क्रोध आ गया, बोले अभागिन तू कैसी है? तूने मेरे योगी जैसे भैया को दोष लगा रही है, आंखों में शर्म नहीं है तेरे में? तो उसने कहा महाराज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारे भैया दोषी हैं, लेकिन जब रामायण हो रही है तो एक दिन आप भी सुन लीजिए। बोले ठीक है। अब क्या था, अब उस विचित्रवीर ने एक दिन जब भीष्म पितामह और अपनी मौसी सत्यवती को छत पर ले जाकर के कमरा में रामायण सुना रहे थे, मैया का आसन चारपाई पर है, खुद नीचे बैठ करके रामायण सुना रहे थे। उसी समय विचित्रवीर ने और एक क्षेत्र में से झांक करके देखा है। क्या देखा है? उधर तो रामचरितमानस चल रही है, इधर विचित्रवीर छुप करके देख रहे हैं। तो क्या देखा कि रामायण पढ़ते पढ़ते भीष्म को काफ़ी समय हो गया और अब मैया सत्यवती को निद्रा आई है थोड़ी सी। जब मैया सत्यवती को नींद आई तो मैया सत्यवती उसी चारपाई पर लेट गई। वो भैया छुप करके देख रहा है और पितामह भीष्म अंदर रामायण सुना रहे हैं। भीष्म ने देखा, बोले मैया तो सो गई, लेकिन हुआ क्या कि मैया का एक पैर चारपाई से नीचे लटक गया। अब भीष्म ने विचार किया, एकांतवास है और भीष्म ये तुम्हारी सौतेली माँ है, अगर तुमने इनके शरीर को छू लिया तो भीष्म तुम्हारा परलोक खत्म हो जाएगा। अब करें तो करें क्या? तो आज भीष्म ने अपने हाथ से मैया का पैर उठा करके ऊपर नहीं रखा, भीष्म ने अपनी गर्दन झुका करके सर पर मैया का चरण रख करके उसे उठा करके चारपाई रखा है चारपाई पर। उधर विचित्रवीर छुप करके देख रहा है। आहा, विचित्रवीर घबरा गया, बोले पत्नी की बातों में आकर के और मैंने अपने योगी जैसे भैया को छुप करके देखा है, दोष लगा दिया मेरे भैया ने और दोष लग गया, मैंने अपने भाई को छुप करके देखा है। चिंता हुई तो इसी कारणवश विचित्रवीर जंगल में जाकर के और धूनी लगा करके तपस्या की है उसने इस पाप को छुटाने के चक्कर में, जो मनसा पाप को छुटाने के चक्कर में। तो उन्हें क्षय का रोग हुआ है, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई।
अब शांतनु महाराज भी मारे गए और विचित्रवीर भी मारे गए, चित्रांगद महाराज बचपन में ही मारे गए। अब घर में 2 बहुएं हैं और मैया सत्यवती भी विधवा है, दोनों बहुएं विधवाएं। हस्तिनापुर का वंश डूब रहा है। वही बात, अब मेन पॉइंट की बात आई, हस्तिनापुर का वंश डूब रहा है। तो अब सत्यवती ने एक दिन भीष्म महाराज को बुलाया, बेटा देखो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारे छोटे भाइयों की 2 बहुएं हैं, अगर तुम्हें हस्तिनापुर का वंश आगे चलाना है तो आप इनको अपना लीजिए। भीष्म ने कहा, मैया मैं तुम्हें रामायण सुनाते सुनाते मर गया, लेकिन तुम्हारे ऊपर रामायण का कोई असर नहीं पड़ा। बोले क्यों? बोले हमारी रामायण क्या कहती है, अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सट यह कन्या समचारी। ये चारों कन्या के समान होती हैं, अपनी बिटिया के समान होती हैं। और मैया इन्हें कुदृष्ट बिलोके जोई ताय हने कछु पापन हुई। मैया अगर इनके ऊपर कोई गलत दृष्टि डालता है उसे मारने में भी कोई पाप नहीं लगता। और तुम कह रही हो कि मैं अपने छोटे भाइयों की बहुओं को अपना लूँ। मैया सत्यवती समझ गई, बोले अब ये भीष्म नहीं मानेगा तो कहा बेटा फिर हस्तिनापुर का वंश कैसे चलेगा, हस्तिनापुर का वंश डूब जाएगा। भीष्म पितामह कहने लगे, मैया आप ही कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हस्तिनापुर का वंश आगे चले। आज मैया सत्यवती को अपने बड़े बेटा व्यास की याद आई है, जो विवाह से पहले जन्म ले चुका था। हाँ, व्यास की, उसका ध्यान किया। व्यास महाराज आए। व्यास महाराज जब आए हैं सत्यवती ने साफ साफ कह दिया, बेटा भीष्म की ये प्रतिज्ञा है कि वो किसी भी बहू को अपनाना नहीं चाहता और हस्तिनापुर का वंश डूब रहा है, तो बेटा आप ही कुछ कीजिए जिससे हस्तिनापुर का वंश आगे चले। व्यास महाराज ने कहा है, मैया हस्तिनापुर का वंश आगे चल जाएगा, मैं दृष्टि भोग से हस्तिनापुर का वंश आगे चला दूंगा। अगर तुम्हारी बहुएं वस्त्रहीन होकर के मेरी आंखों के सामने से निकल जाएं, तो बड़ी बहू आंखों के सामने से वस्त्रहीन होकर के निकली है, लेकिन आंखों पर पट्टी बांध करके आई थी, इसलिए जन्म हुआ था धृतराष्ट्र का। और दूसरी बहू वस्त्रहीन होकर के आई, लेकिन एक अलौकिक लेप शरीर पर लगा करके आई, इसलिए जन्म हुआ था पांडु महाराज का। और तीसरी जो एक दासी थी सुतपा नाम की, वो चली है, वो वस्त्रहीन होकर के चली, तो उसके जन्म हुआ था विदुर का। इस तरह से हस्तिनापुर का वंश आगे चला। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। भगवान कन्हैया आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।